नमस्ते। अक्सर देखा गया है कि हमें गर्दन में या शोल्डर्स में बहुत पेन आता है। ये क्यों होता है, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि हमारी जीवन शैली बदल रही है, और लाइफस्टाइल इज़ चेंजिंग। तो हमारे काम करने का तरीका, खाने का तरीका, इवन खाना भी बदल रहा है। और हम ज़्यादा वक्त लैपटॉप या मोबाइल्स पर स्पेंड कर रहे हैं। और जब हम लैपटॉप या मोबाइल पर टाइम स्पेंड करते हैं तो हम किस तरह से काम करते हैं, झुक कर। यानी कि हमारी गर्दन आगे की तरफ बेंड रहती है 10 घंटे, 12 घंटे, इवन फॉर मोर टाइम एवरी डे। फ़ोन भी हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से करते हैं ताकि गर्दन आगे बेंड रहे, और सारा स्ट्रेस जो है इस नेक एरिया पर आता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और धीरे धीरे वो स्ट्रेच होते होते शोल्डर्स में जाती है, शोल्डर से आर्म्स में आती है, आर्म से फिर रिस्ट में आती है, और आपको कई बार हाथों में भी नमनेस फील होती है। एट द सेम टाइम आप दूसरी डायरेक्शन देखें तो नेक से लेकर ये नीचे की तरफ बढ़ती है, जो अपर एरिया में आपके अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, वहाँ तक प्रॉब्लम जाती है। और इवन स्पाइनल प्रॉब्लम से लोगों को होती हैं, जस्ट बिकॉज आर पोस्चर इज़ रॉन्ग। तो जब भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या फिर नहीं भी हो, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ करेक्ट योर पोस्चर। जब भी आप काम करने बैठें, आप अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखेंगे, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल टोटली इरेक्ट। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कहीं से भी कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, सर्वाइकल फिर लौट आएगा अगर आपका पोस्चर गलत होगा तो पोस्चर का सिंपल रूल है, आपका स्पाइन, नेक एंड हेड शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, सिंपल। अब आपको लगता है कि आपका सिटिंग एरिया उसके अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है, चेंज इट। इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ एंड योर हेल्थ। तो उसको आप इमीडिएटली चेंज करें। और सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक सिंपल टेबल आती है। द स्टैंडर्ड हाइट फॉर एनी वर्क स्टेशन इज़ 2.6 फीट, यानी 2.5 फीट का वर्क स्टेशन होता है। और आपकी जो चेयर होती है वो 18 से 20 इंच की होती है। दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय यू। वो सफिशेंट है आपके बैठने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स की जो बहुत ही सिंपल है, आप घर पर कर सकते हैं। और एक प्रिकॉशन भी बताता हूँ, आपको ज़रूर लेना है। वो प्रिकॉशन वो ये है कि आपको जब भी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, आपको नेक को फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, राइट। जब स्ट्रेचिंग सिखाई जाती है तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेचिंग बताते हैं, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। बट डाउन कभी नहीं करना है, नेवर डू इट। आपको सर्वाइकल नहीं है देन इट इज़ ओके, वो स्ट्रेंथनिंग के लिए काम आ सकती है चीज़। बट व्हेन यू आर इन पेन, नेवर डू दैट। तो आपको अब मैं स्ट्रेचिंग बता देता हूँ, बहुत सिंपल है एंड इट हैज़ वेरी डीप इम्पैक्ट। आपको कम बताने वाला हूँ लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए। फर्स्ट वन, आपको स्ट्रेचिंग करनी है। अब हम नॉर्मली कैसे स्ट्रेचिंग करते हैं, वी जस्ट रेज आवर हेड लाइक दिस। लेट्स मेक इट मोर इम्पैक्टफुल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना थंब यूज़ करेंगे, चिन के नीचे रखेंगे। मे बी शायद आपको बियर्ड की वजह से प्रॉपरली विजिबल नहीं हो, बट इफ़ यू कैन सी इट इज़ जस्ट बिलो द चिन। तो चिन के नीचे रखेंगे और अब हम स्ट्रेच करेंगे। ये जो थंब की वजह से फोर्स लग रहा है, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ये प्रॉपरली स्ट्रेचिंग हो रही है आपके नेक मसल्स। मैं इसी पोजीशन में रहता हूँ 10 सेकेंड्स के लिए। आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट यू इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। और आराम से वापस आ जाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि जब आप थंब से थोड़ा सा पुश करते हैं, आप अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच कर पाते हैं। अगर आप नॉर्मली स्ट्रेच करेंगे, देयर इज़ अ लिमिट, यू कांट डू इट योरसेल्फ। स्लाइट पुश विल हेल्प यू। ऐसे ही आपको एक और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने हैंड्स को इंटरलॉक करें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और सर के पीछे ले जाएं। और आपकी जो ये पोजीशन रहेगी, आप ये देखेंगे तो आपकी आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। दीज आर पैरेलल टू योर बॉडी, ना तो आगे हैं ना पीछे हैं। दीज आर जस्ट पैरेलल टू योर बॉडी। अब आपको क्या करना है, सर से अपने हाथों को पीछे धक्का देना है और हाथों से सर को आगे देना है। ये करेंगे अगेन फॉर 30 सेकेंड्स। मैं 10 सेकेंड डेमो करके दिखाऊंगा, बट आपको 30 सेकेंड्स के लिए करना है। लेकिन जब भी आप पुश कर रहे हैं हैंड से और सर से, फोर्स आपके हेड का ज़्यादा होना चाहिए। हैंड से ज़्यादा फोर्स सर का होना चाहिए ताकि आपकी नेक की मसल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। लेट्स डू इट। मैं डेमो देता हूँ। इट हैज़ टू बी डन लाइक दिस।
So I am pushing my head with my hands and I am pushing my hands with my head. बट ज़्यादा फोर्स मेरे सर का है, तो मैं सिर्फ आपको 10 सेकेंड्स करके दिखा रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसको 30 सेकेंड्स कर सकते हैं, या फिर आपको 10 सेकेंड्स करना है 3 टाइम्स। सो 3 to 5 टाइम्स भी आप कर सकते हैं, या फिर 30 सेकेंड्स के 2 राउंड्स कर सकते हैं, एज़ कन्वीनियंट यू। टू मेक इट ईजियर 10 सेकेंड्स के 3 से 5 राउंड्स करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप सीख भी जाएंगे, कर भी लेंगे। एक और स्ट्रेच बताता हूँ जो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए है। अब आपको हाथ यहाँ पर रखना है लाइक दिस, ऑपोजिट हैंड, और आपको स्ट्रेच जब आप कर रहे हैं, आप बेंड कर रहे हैं नेक को, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेच आएगा। अब हमने ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब हम पुल कर रहे हैं अपने हेड को तो स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाती है। अगर आप नॉर्मली करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बट स्लाइट पुल देने से स्ट्रेचिंग बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती है। लाइकवाइज यूज़ अदर हैंड and stretch on the other side like this. Again do it for 10 seconds, 3 to 5 rounds, very easy. अब हमने बैक स्ट्रेचिंग की, साइड स्ट्रेचिंग की, अब हम फ्रंट स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। हमने बेंड नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें बेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम स्ट्रेचिंग ज़रूर कर सकते हैं। हमने फॉरहेड पर हाथ रखे, सेम चीज़ जैसे हमने बेंड अपने सर से पुश किया था पीछे की तरफ, अब हम पुश करेंगे आगे की तरफ, तो हमारे हाथ पीछे पुश करेंगे और सर आगे पुश करेगा लाइक दिस। अगेन 10 सेकेंड्स, 3 to 5 राउंड्स। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो जो आपके नेक की स्ट्रेचिंग है बहुत अच्छी हो रही है, जो आपकी मसल्स हैं बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। अगर आपको सर्वाइकल है, इट विल डेफिनेटली क्योर इट। नहीं है, इट विल नेवर हैपन, अगर आप ये रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये था पार्ट 1। मैं आपको पार्ट 2 में और भी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस बताऊंगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड keep your health in good condition. And if you want to understand any solution to your health problems, do comment below. I'll always be available. Thank you and have a nice day. Namaste.